उधर सोनिया से सवाल तो फिर एक बड़ा बवाल होता हुआ नजर आया है। दरअसल दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ जारी। इसके विरोध में कांग्रेस लगातार देश भर के अंदर प्रदर्शन कर रही है और दो तस्वीरें ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ के विरुद्ध में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कांग्रेस ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी है और लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके विरुद्ध में कांग्रेस देश भर के अंदर लगातार प्रदर्शन कर रही। आपको बताते हैं कि 4 जगह की तस्वीर जहां पर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है। ये पहली तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। यहां पर युवा कांग्रेस वर्कर ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया और दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धवान और कांग्रेस विधानसभा गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। और तीसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में कांग्रेस ने ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाया है। चंडीगढ़ में भी हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी की पेशी को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धवान और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इसके दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और ये कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही, जो लोकतंत्र का हनन है। और वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता हैं और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड का मामला है क्या और इसको लेकर ईडी से सोनिया गांधी आखिर पूछताछ क्यों कर रही और कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतरती हुई क्यों नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और ईडी के दफ्तर तक लगातार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती नजर आई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएट जनरल का गठन किया और 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल का गठन किया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का गठन किया था। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए।
भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। यह कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी।